वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन ई लर्निंग क्लासेस ऑफ सेंट मैग्नीस अकेडमी। आज मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूँ तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 के एक्सरसाइज और एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल से लेकर आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है और आशा है कि आप सभी रेगुलर अपना होमवर्क और काम बना रहे होंगे। तो ये जो तीन क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इसमें आपको बहुत कम परेशानी होगी। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास तीन बेसिक आधार कौन है सिमिलरिटीज के, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन लिया गया है सिमिलरिटी के डे टू डे लाइफ से क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आते हैं जो किसी सब्जेक्ट को हमारे डेली लाइफ से रिलेट करें। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि किसी खास समय में ऑन ए सर्टेन टाइम द शेडो फॉर्म बाय ए 6 मीटर पोल इज 4 मीटर। ये हमारा पोल हो गया और ये उसका शेडो हो गया। ठीक उसी समय एक टावर कास्ट ए शेडो ऑफ 20 मीटर, देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। वी assume that let height of tower is equal to x मीटर। हमने ये जो टावर है इसके हाइट को हमने x मीटर एज्यूम कर लिया बच्चों। अब चूंकि ये जो शेडो फॉर्म हो रहा है पूल का और टावर का किसी एक खास समय में, मींस द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन इज सेम फॉर द पोल एंड एज वेल एज फॉर द टावर। तो सन की किरणों का जो झुकाव है वो पोल पर और टावर पर एक ही एंगल से पड़ रहा है, यानी ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए। और पोल एंड टावर आर इरेक्टेड एट 90 डिग्री ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर वो बिल्कुल सीधा खड़े हैं 90 डिग्री से। तो ये दोनों एंगल, दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, तो क्या हो गया, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, angle A is equal to angle P। इसका रीजन क्या लिखेंगे, sun is at same inclination, एक ही झुकाव पर है। इसका मतलब क्या है कि किसी एक खास समय में एक हम एक दो डंडा ले ले और एक थोड़ा सा हाइट ऊंचा हो और एक कम हो, तो ऊंचे वाले का ज्यादा बनेगा, लंबा शेडो बनेगा, कम बनेगा कम बनेगा, लेकिन वो दोनों पर सूरज की किरणों का झुकाव एक ही होगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज गिवन। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR because of AA। अब मैंने जो विक्टर ट्रिक आपको बताया था कि if two triangles are similar then their corresponding sides are proportional। हम क्या लिखेंगे बच्चों, AB upon PQ is equal to BC upon QR। ये हमको कहां से मिला, मैंने आपको बताया था विक्टर ट्रिक, CRISP, corresponding sides of similar triangles are proportional। अब सबके वैल्यू हम लोग रख देंगे। AB का वैल्यू कितना हो गया हमारा 6, PQ का वैल्यू हमको निकालना है x, BC is equal to 4 and QR is equal to 20। so x is equal to 20 into 6 upon 4, 4 5 या 20, 5 6 या 30 मीटर। कितना आसान हो गया बच्चों। तो ये याद रखिएगा क्योंकि this question of similarity of triangle is related to day life, so it has a greater chance to come in the board examination। क्योंकि बोर्ड हमेशा उन क्वेश्चंस को ज्यादा प्रेफरेंस देता है क्वेश्चन पेपर में जिसका रिलेशन हमारे डेली लाइफ से होता है, जिससे कि बच्चे उससे कनेक्ट हो जाए और उस चीज को अपने डेली लाइफ में उसका यूटिलाइज करें, उसका एप्लीकेशन में उसको यूज करें। अब आते हैं प्योर मैथ्स का क्वेश्चन।
इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे तो जिसमें साइड का हमने यूज किया था और मीडियन टर्म का यूज किया था। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3। इसमें दिया गया है बच्चों कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, AB एंड PM आर मीडियन। तो हमको ये एक रिलेशन प्रूव करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो इसमें फिर हमको एक जो मैं शुरू से सिखला रहा हूं आपको, ट्रायंगल को सेलेक्ट करना और ट्रायंगल का नाम सही लिखना, वो एक काम हमें करना है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करने के लिए कौन से दो ट्रायंगल हमको सेलेक्ट करने हैं उस पर हम गौर करेंगे। AB और PQ और AD और PM, ये आते हैं ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM। सॉरी, अब हम ट्रायंगल के नाम लिखने पर गौर करेंगे। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, अब B जो एंगल है वो किसके इक्वल है बच्चों? Q के इक्वल है। व्हाई? बिकॉज दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो B लेटर अगर बीच में है तो हमारे बीच में क्या आना चाहिए? Q आना चाहिए। अब B जो है यहाँ पर लास्ट में है मीडियन के, मीडियन को जो पॉइंट इसमें दिखला रहा है लास्ट में, तो यहाँ पर मीडियन वाला पॉइंट M हो गया और बचा वाला पॉइंट यहाँ पर हमारा P हो गया। अब देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड PQM, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बिकॉज corresponding angle of similar triangles are equal। ये है ट्रिक नंबर 1, इससे हम लिख लेंगे। और इट इज गिवन, ये हमारा क्या है? गिवन है। दूसरा हम लिखेंगे AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। ये कहां से मिला हमको? क्रिस्प से मिला, CRISP। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। इसमें क्या करना है बच्चों? हमको इसको 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन 2 अपॉन QR अपॉन 2। क्यों डिवाइड किया? D और M, AD और PM क्या है? मीडियन है। तो BC का हाफ क्या हो गया हमारा? BD हो गया। और QR का हाफ क्या हो गया हमारा? QM हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान लो और इक्वेशन 1 मान लो। अब इस 1 और 2 को हम लोग थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा इन दोनों ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट में, इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल PQM। चलिए, अब जब हम इस रिलेशन को हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है कि वन एंगल इज इक्वल एंड इंक्लूडेड साइड्स आर प्रोपोर्शनल, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। तब क्या लिखेंगे? सो ट्रायंगल ABD इज प्रोपोर्शनल टू ट्रायंगल PQM, क्योंकि इसमें एक एंगल और 2 साइड प्रोपोर्शनल है तो SAS हम लेंगे। अब ये साइड पर आ रहा है, देखिए यहां पहला 2 लेटर ले लिए AB, तो यहां से पहला 2 लेटर लेंगे हम PQ। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर लिए, चूंकि हमको AD लेना है यहां, और यहां से भी फर्स्ट और लास्ट लेटर लिए हम PM। ये किससे हो गया हमारा? CRISP, corresponding sides of similar triangles are proportional। तो हमको बच्चों यही प्रूफ करना था। तो आप देख रहे हैं कि वो जो ट्रिक मैंने बताया था आपको, कास्ट और क्रिस्प, वो बार बार आप यूज कर रहे हैं, बार बार उसका एप्लीकेशन है यहाँ पर। अब चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपके एग्जाम्पल्स में दिया गया है बच्चों, लेकिन ये भी इसमें भी सिमिलैरिटीज का यूज हम लोग डे टू डे लाइफ से करेंगे। इसमें दिया है कि AB एक टावर है जिसकी हाइट 3.6 मीटर है, या गिवन अ टावर ऑफ हाइट 3.6 मीटर, a little girl of height 90 centimeter is walking away from the base of the tower
at the speed of 1.2 meter per second up to 4 seconds, and after that her shadow is formed on the ground. You have to find the length of this shadow which I have assumed here x. इसको मैं एक बार और क्लियर करूंगा, यहाँ लिखेंगे let the shadow इसका लेंथ हम लोग मान लेंगे बच्चों दैट इज इक्वल टू x मीटर। अब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये ए बी एक टावर हो गया, ये एक बच्ची होगी जिसका हाइट हो गया हमारा 90 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 90 सेंटीमीटर। ये बच्चे यहां से चलना शुरू की, ठीक है, किस स्पीड से चल रही है 1.2 मीटर पर सेकंड। कितने देर तक वो चली बच्ची 4 सेकंड से। जैसे मान लीजिए टावर से हमने यहां से चलना शुरू किया, तो ठीक 4 सेकंड के बाद जब मैं जहां पर रुकूंगा तो टावर के बल्ब की रोशनी पड़ेगी और उसका शेडो बनेगा। तो हमको उस शेडो का लेंथ निकालना है बच्चों। तो इसमें जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हमको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इस बच्ची के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस हुआ हमारा BD। तो हमने यहाँ स्पीड लिखा है बच्चों 1.2 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम हो गया 4 सेकेंड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हो गया हमारा बच्चों 1.2 इंटू 4, 12 4 जा 4.8 मीटर। अब इसमें हमको कैसे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को यूज करना है। तो दो ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, देखिए ABC और CDE। इन दोनों में आप देखिएगा कि ये एंगल B और एंगल D 90 डिग्री हो गया और ये एंगल क्या हो गया हमारा कॉमन हो गया। तो अपने आप ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए AA से। और उस सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज को यूज करके जो सिमिलर ट्रायंगल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी चर्चा मैंने हर एक बार की है, कास्ट और क्रिस्प। कास्ट मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड क्रिस्प का मतलब हो गया कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो इसमें हमको साइड निकालना है, इसलिए कास्ट की चर्चा, कास्ट हमारे दिमाग से अभी हट जाना चाहिए। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे बच्चों, हम पहले इसको सिमिलर करेंगे। क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CDE। तो क्या होगा हमारे पास, इसमें एंगल B इज इक्वल टू angle D, that is 90 degree, it is given, and angle E is equal to angle E, that is common. So triangle ABE is similar to triangle CDE because of A। इतना समझ आएगा बच्चों, बहुत आसान है। अब हम इस BE का मेजरमेंट लेंगे। BE क्या हो जाएगा बच्चों, BE हो जाएगा हमारा BD प्लस D। अब यहां देखिए हमने ये डिस्टेंस कवर निकाला था, ये था हमारा B और D 4.8 मीटर, ये हो गया 4.8 और D को हमने x माना है। अब हम यूज करेंगे क्रिस्प का यहां पर, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या लिखेंगे हम, AB अपॉन CD, AB अपॉन CD इज इक्वल टू BE अपॉन DE। देखिए यहां से AB अपॉन CD इज इक्वल टू लास्ट टू लेटर BE अपॉन DE, BE अपॉन DE। ये कौन से विक्टर ट्रिक से मिला, क्रिस्प, CRISP, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अब वैल्यू रख देंगे। AB का वैल्यू क्या है बच्चों, हाइट ऑफ द टावर AB हमारा 3.6, CD हमारा है 90 सेंटीमीटर। इस 90 सेंटीमीटर को मीटर अगर हम बदलेंगे
तो हो जाएगा 90/100 दैट इज इक्वल टू 0.9 मीटर। ये हो जाएगा 0.9। बी का वैल्यू हमने यहाँ निकाला है 4.8 प्लस x, 4.8 प्लस x अपॉन ये हो गया हमारा डी, जिसका वैल्यू हमको निकालना है। अब डेसिमल को रिमूव कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 9 4 जा 36, 4.8 प्लस x अपॉन x। अब ये हो गया बच्चों 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस x, x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 4.8 एंड x इज इक्वल टू 4.8 अपॉन 3। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 16 3 जा 48, 1.6 मीटर। ये हो गया हमारा द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द गर्ल, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द गर्ल दैट इज इक्वल टू 1.6 मीटर। मैं आपको हिंट्स दे दूं कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा बच्चों, बहुत बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। एक बात और मैं बोलूँ, चाहे आप जिस बुक से प्रैक्टिस करते हो, लेकिन एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन को, दोनों को आपको बहुत मजबूती से बनाना है, समझना है और बनाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं रिवीजन दूंगा आपको। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और आपका क्वेश्चन पूछना हमारे लिए एक मोटिवेशन है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस।